today we are going to start your new unit of accountancy, retirement of a partner. What is the meaning of retirement of a partner? कहाँ से retire हो रहा है ये partner? Means reconstitution of the firm. आपकी firm दोबारा से reconstitute हो रही है. Suppose there are three partners, A is to B is to C, और C क्या हो रहा है? फर्म से रिटायर हो. तो अब न्यू फर्म किस किस की होगी? A और B की. That is the reconstitution of the firm, under which old partnership agreement comes to an end. पहले एग्रीमेंट किस में था? A, B और C पार्टनर में. C रिटायर हो गया तो ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट किस में होगा? A एंड B में. न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर. ये जो A और B है, दीज आर दी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, राइट? और दिस इज द रिटायरिंग पार्टनर. Old agreement comes to an end and new agreement comes into existence among the continuing partner. The firm however continues. Firm चलती रहेगी, firm बंद नहीं होगी. This is the meaning of retirement of a partner. एक पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म. कैसे रिटायरमेंट ले सकते हैं? ऐसा नहीं होता कि मैंने बोला कि मैंने रिटायर होना है तो मैं फर्म से रिटायर हो जाऊंगी. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म फर्स्ट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट. अगर आपके डीड में ऑलरेडी ये मेंशन है, इफ ऑल पार्टनर एग्री टू हिज रिटायरमेंट, सब पुराने पार्टनर ने कंसेंट दे दिया कि ओके सी रिटायर्ड हो जाए. इफ पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग द रिटर्न नोटिस, और सी रिटर्न नोटिस एक्सप्रेस कर रहा है और उसको सारे ओल्ड पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस सी फर्म से रिटायर हो सकता है. तो द टाइटल इज, अकॉर्डिंग टू मी द टाइटल इज जस्टिफाइड हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड and new agreement comes into existence among the continuing partner, right? A partner may retire with the agreement of all old partners, agreement to that effect जो deed में लिखा हुआ है, and by giving the express notice he can retire from the firm. I hope the meaning is justified to you. Note down this so that we will proceed further. हरिया बच्चे. Now bachche, second point, liability of a retiring partner. It is divided in two ways: liability for the act before retirement, liability for the act after retirement. अभी उसने रिटायरमेंट नहीं ली, उससे पहले की उसकी liability. He is liable for all the act of the firm up to the date of his retirement. अभी उसने रिटायरमेंट नहीं ली तो अपनी रिटायरमेंट से पहले के फर्म के जितने भी एक्ट होंगे वो उन सब के लिए लाइबल होगा. He can discharge his liability, वो अपनी liability डिस्चार्ज कर सकता है विद द एग्रीमेंट. किस किस के एग्रीमेंट करेगा वो? थर्ड पार्टी के साथ, कंटिन्यूइंग पार्टनर के साथ, और ही हिमसेल्फ. ये तीनों पर्सन मिलके देखेंगे कि उसने कितनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, राइट? बट ही इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म बिफोर द रिटायरमेंट. रिटायरमेंट से पहले he is liable for all the act of the firm up to the date of his retirement. After the retirement, a retiring partner also continue to liable to the third party for the act of the firm. अब retirement ले ली, then he is also continue to liable. Why? Until a public notice of his retirement is given. अब उसको पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा कि यस इस फर्म से मैं रिटायर्ड हूँ, मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, राइट? जब तक वो अपना पब्लिक नोटिस नहीं निकालेगा, स्टिल आफ्टर रिटायरमेंट ही इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म. फॉलो माय पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट बोथ पॉइंट्स. बिफोर रिटायरमेंट ही इज that is implied that he is liable for all the act of the firm, and with the agreement of the third party, continuing party, he himself, he can discharge all the liabilities, right? But after the retirement, he continue to be liable to the third party for the act of the firm even after his retirement until public notice of his retirement is not given. Before retirement के लिए liability के लिए section 32 subsection 2 of Companies Act 2003, and after retirement liabilities के लिए
सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2003 अप्लाई होगा। बेटे दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड फॉर योर नॉलेज, राइट? नोट डाउन दिस सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। हरिया now it is adjustment required on retirement of a partner. We have to calculate all these points for the retirement of a partner for accounting treatment. New profit sharing ratio, gaining ratio, valuation and adjustment of goodwill, revaluation of asset, reassessment of liability, reserves and undistributed profit and losses, computation the amount due to retiring partner, payment to retiring partner, adjustment of capital. Till point number 5th, except gaining ratio, all the points we have calculated at the time of admission of partner. न्यू रेशो एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होती है, रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशो, यस वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, देन कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कितना रिटायरिंग पार्टनर को देना है, एंड पेमेंट मोड, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. This year in 2020-21 session, adjustment of capital topic is deleted from the syllabus. That's why we will not attempt the numerical of this particular point, adjustment of capitals and the keys partner capital account and his executor account. See, retirement के बाद next topic आता है death of a partner. Death of partner में आप the keys partner capital account and his executor account maintain करते हो. Adjustment of capital, the keys partner capital account and his executor account. These 3 points we will not cover, right? Because we will cover till point number 7, accounting treatment, because these 3 topics are deleted from the syllabus. I will give you just initial knowledge of these topics. इन topics की हम knowledge share करेंगे, but numerical portion पे emphasize नहीं करेंगे. Okay बेटा? तो note down these 8 points for the adjustment required for the retirement of a partner. Hurry up बच्चे. Now beta, change in profit sharing ratio. We will take one example here. A, B and C. 5:3:2 is the profit sharing ratio. B retires. जो रिटायर होते हैं उस नेम को मैं सर्कल कर देती हूँ, राइट? His profit share is taken by A and C in the ratio 2:1. Calculate new profit sharing ratio. Solution: A, B, C 5:3:2. 5 और 3 8 और 2 10. 5/10, 3/10, 2/10. बी रिटायर्स है तो बेटे मैंने बी को सर्कल कर दिया. हिज शेयर 3/10 टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1. शेयर टेकन बाय ए 3/10 का 2 + 1 3 2/3. शेयर टेकन बाय सी 3/10 का 1/3. कट करो, न्यू शेयर आ गया. एज न्यू शेयर 5/10 प्लस जितना शेयर लिया है 2/10. सी इज न्यू शेयर 2/10 प्लस जितना उसने taken from the C है plus 1/10, 3/10. It means new profit sharing ratio of A and C 7/10, 3/10. 10 से 10 denominator cancel, 7:3 is the answer. Very easy. Admission में आप ऐड कर रहे थे शेयर, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करती हैं, इन रिटर्न में न्यू पार्टनर उनको गुडविल का शेयर देता है. रिटायरमेंट में गोइंग पार्टनर अपना शेयर न्यू कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन करवा के जाते हैं, राइट? और इन रिटर्न कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल का अमाउंट पे करते हैं. फॉलो माय पॉइंट. नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर. हरियर now we will calculate gaining ratio. New ratio minus old ratio. Sacrificing ratio का formula you already know. Old ratio minus new ratio. Gaining का opposite हो जाएगा new ratio minus old ratio. Gaining ratio is calculated in the case of retirement of a partner or a death of a partner. We will take one example. C, M and A are partners sharing profit 4:3:2. A retires. Who retires? A.
from the business. C acquired 4/9 of A share and balance is acquired by M. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. C M A 4 is 3 7 और 2 9. 4/9 3/9 2/9. A रिटायर हो रहा है, सर्कल कर दिया. C acquires A share 4/9 of मल्टीप्लाई किसका? A का 2/9 का 8/81. M acquire A share बैलेंस A का शेयर कितना रहा? 2/9. उसमें से 8/81 किसने ले लिया? C ने. माइनस कर दीजिए. बाकी का जो शेयर है वो कौन एक्वायर कर रहा है? M. तो इट मीन्स 8/81 और 10/81 C और M को गेन हो गया, इतना एक्स्ट्रा शेयर उनको मिल गया. तो गेनिंग रेशियो 8/81 is to 10/81. 81 कट 81 कट 8 is to 10 is the gaining ratio. Now C is new share 4/9 plus acquired share 8/81 44/81. M's share 3/9 plus acquired share 10/81 37/81. New profit sharing ratio is 44 is to 37. Or you can calculate the gaining ratio. New ratio minus old ratio, the answer will be same, right? So this is the way to calculate the new ratio or gaining ratio. We have discussed two examples here. You have to calculate in the same way by taking care of the prepositions, right? These are very important. This will tell you where you have to put multiplication, where there is a subtraction, where there is a division. Everything will be clear from these prepositions, right? So note down this form, numerical, so that we will proceed further on the point, step number 2. Hurry up, bachche. Now beta we will discuss third pointer, valuation and adjustment of goodwill. रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. सपोज फर्म की गुडविल है 1 लाख और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 1/5. इट मीन्स कितना शेयर हो गया रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का? 20,000. नाउ वी विल डिस्कस द केस हाउ टू डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल. दिस इज द वैल्यूएशन. Now adjustment of goodwill accounting treatment. Case number 1. When goodwill does not exist in the book, goodwill books के अंदर नहीं है. Gaining partner to retiring partner. आप क्या निकाल लोगे? retiring partner का share of goodwill. Entry क्या होगी? Continuing. Continuing में क्या? Gaining partner. Continuing partner नहीं लिखना बेटे. Sometime continuing partner में हो सकता है कि कोई partner sacrifice कर रहा हो, right? तो we will take gaining partners capital account to retiring partners capital account. Follow my point? So this is the journal entry for when goodwill does not exist in the books of the accounts at the time of retirement of a partner. If it is specifically mentioned in the question कि इसका alternative है. In numerical it is mentioned first to raise the goodwill then to write off. इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है पहले आप गुडविल रेज करो फिर गुडविल राइट ऑफ करो. गुडविल रेज करोगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो. ये चीज बेटे यहाँ पर ध्यान देने वाली है. जब आप गुडविल को रेज कर रहे हो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि फर्स्ट रेज देन राइट ऑफ गुडविल टू ऑल पार्टनर. गुडविल ओल्ड रेशो में रेज होगी. कॉन्टिन्यूइंग टू गुडविल कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट राइट ऑफ होगी न्यू रेशो में. रिटर्न ऑफ होगी ऑल में. रेज होगी बेटा ऑल में और राइट ऑफ होगी कॉन्टिन्यूइंग में. जब आप रेज कर रहे हो तो ओल्ड रेशो में रेज करोगे. जब आप राइट ऑफ कर रहे हो तो न्यू रेशो में राइट ऑफ करोगे. दिस इज द केस नंबर 1. केस नंबर 2. व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स. अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रही हो तो बेटा पहले राइट ऑफ करो. ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन द ओल्ड रेशो. सेकेंड, गुडविल of retiring partner. Gaining partner capital account to retiring partner. Gaining partner to retiring. Retiring के शेयर से एंट्री पास कर दो इन गेनिंग रेशो. कौन सी रेशो में होगी? ये गेनिंग रेशो में होगी, राइट? ये एंट्री कौन सी रेशो में होगी बेटे? गेनिंग रेशो में. देखो बच्चे गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही. गेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशो.
इफ इट इज स्पेसिफिकली मेंशन, रेस करना है गुडविल टू ऑल ओल्ड रेशो में, कंटिन्यूइंग टू गुडविल न्यू रेशो में। गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो राइट ऑफ कर दीजिए ओल्ड टू गुडविल ओल्ड रेशो में। गेनिंग टू रिटायरिंग की एंट्री गेनिंग रेशो में, राइट। सेम एंट्री बच्चे देखो, सेम एंट्री है सेकेंड एंट्री। हाँ, अगर ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको राइट ऑफ करना है। किस रेशो में राइट ऑफ करना है? ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। दिस इज द केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। Note down these journal entries so that we will discuss the numerical part for these two cases. Hurry up. Now we will take one example. X, Y, Z are partner. Their old ratio is 3:2:1. Z retired. कौन retired हो रहा बेटा? Z. New ratio between X and Y 1:2. On Z's retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 30,000. Pass journal entry without opening goodwill account. Working notes. Solution. Gaining ratio, new ratio minus old ratio. New ratio 1/3, old 3/6. 1/3 minus 3/6, x minus 1/6 आ गया। अगर न्यू में से ओल्ड लेस हो रही है और माइनस में आ रही है, इट मींस एक्स सेक्रीफाइस कर। y 2/3 minus 2/6, 2/6 पॉजिटिव आ रहा है, गेन कर रहा है। x शेयर ऑफ गुडविल जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है 30,000 का 165,000 रुपीज सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने आपको एंट्री बताई थी गेनिंग टू रिटायरिंग। गेनिंग पार्टनर डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा बेटे, क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो डेबिट नहीं हो सकता, राइट। अब जो रिटायर हो रहा है उसको हमने अमाउंट ऑफ गुडविल देना है। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर उसका शेयर एक्वायर्ड कर रहे हैं, बट एक्स एक्वायर्ड नहीं कर रहा है, एक्स तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी क्रेडिट होगा। गेनिंग कर रहा है वाई, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायरिंग पार्टनर, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड शेयर ऑफ गुडविल 30,000, कितना जेड का शेयर है? 32516, 1/6 5,000। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 5,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। गेनिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नरेशन कंपनसेशन ऑफ वाई टू जेड, वाई ने जेड को 5,000 की कंपनसेशन दी है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड एक्स सेक्रीफाइस ऑन द जेड रिटायरमेंट, और एक्स सेक्रीफाइस कर, राइट। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो जर्नल एंट्री में क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। फॉलो माय पॉइंट। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। नोट डाउन दिस ऑन योर नोटबुक सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। हरी अप। अभी यहाँ पर कोई भी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इस केस में। चलो बच्चे इसको नोट करो। We will discuss the another numerical. A, B and C are three partners sharing profit 4:3:1. B retires. B retires, giving a share of profit to A and C for rupees 8,100. 8,100 में से 3,600 being paid by A, 4,500 by C. Profit for the year after B's retirement was 10,500. Pass the journal entry to record B share. Transfer to A and C, new ratio and distribution profit. Solution. A और C ने कितना पे किया? A ने 3,600 और B ने 4,500। कट करो 4:5 रेशो में 8,100 को वो B को पे कर रहे हैं। A एक्वायर्स B शेयर, B का शेयर कितना है? 3/8। 4:5, 4/9, 5/9। 3/8 का 4/9 शेयर ए एक्वायर कर रहा है, उसके लिए 3,600 वो बी को पे कर रहा है। सी 3/8 का 5/9 एक्वायर कर रहा है, उसके लिए वो 4,500 सी को पे कर रहा है। ए की न्यू रेशियो 4/8 प्लस 1/6, सी की न्यू रेशियो 1/8 प्लस 5/24। न्यू रेशियो आ गई बेटे 2:1। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर 36, 45, 81। अब बी को पेमेंट करनी है 8,100 की, कैश अकाउंट डेबिट टू ए टू सी। ए और सी इतना अमाउंट 36 और 4,500 कैश लेके आ रहे हैं।
ये कैश हमने किसको दी है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 8100 बी को दे दिया ऑन द रिटायरमेंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 10,500 का प्रॉफिट है आफ्टर बीस रिटायरमेंट टू ए टू सी इन द न्यू रेशियो 10,500 2:1 में 7,03500। तो दिस इज द सोल्यूशन वेयर द अमाउंट इज गिवन एंड वी हैव कैलकुलेट the ratio. From that ratio we will calculate the new ratio, then we will pass the journal entries. So this is the step by step for the solution for the goodwill at the time of the retirement of a partner. Follow my point? Note down this point bete, hurry up. After this we will discuss the last case, that is a hidden goodwill at the time of retirement of a partner. In this lecture we will cover till the valuation and adjustment of goodwill. ऑलरेडी यू डिड हाउ टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे एडमिशन के टाइम पे हम एसेट्स को रिवैल्यूएट और लायबिलिटीज को रीअसेस करते, सेम वे हमने रिटायरमेंट के टाइम पे करना। देयर इज नथिंग न्यू। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे हम एडमिशन के टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेम वे में हमने रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायर होने से पहले वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व का शेयर लेगा, राइट। जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाएंगे और जितने भी लॉसेस होंगे वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट में जाएंगे। तो सेम वे वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल रिवैल्यूएशन एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व पॉइंट, दैट वी विल कवर इन द लॉन्ग क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी विल कवर the calculation of the amount paid to the retiring partner, that we will cover in the next lecture. In the long questions, how to calculate the amount and how to pay the amount to the retiring partner, that will be our next lecture. In this lecture we will cover till the goodwill, right. Another 2 points is already covered in the chapter of admission. After this point we will cover the hidden goodwill, right बच्चे। note down this numerical so that we will start the concept of hidden goodwill. Hurry up. Hidden goodwill. A, B, C are partners sharing profit and losses. The ratio of 1:2:3. C retires. Who retires? C retires. His capital after making adjustment for reserve and gains on revaluation is 2,20,000. A and B agreed to pay him 2,50,000 in full settlement of his claim. Pass the journal entry for the treatment of goodwill if new ratio is 1:3. Old ratio is 1:2:3. Amount agreed to pay 2,50,000. Capital after all adjustment 2,20,000. What is this difference? 30,000. This is the hidden goodwill. C's share of goodwill 30,000. Gaining ratio, new ratio minus old ratio. 1/4 minus 1/6. 3/4 minus 2/6. 1/12, 5/12. So gaining ratio is 1:5. This is the gaining ratio, right? Continuing partner capital account debit to retiring partner capital account. Goodwill 30,000 है, 30,000 को 1:5 में 5,000, 25,000. She share of goodwill adjusted to capital account of A and B in the ratio of 1:5. So this is the case of the hidden goodwill, right? मतलब जो एग्रीड अमाउंट के अंदर हिडन है, छुपी हुई है, दैट अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। फॉलो माय पॉइंट? दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर द वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। नोट डाउन दिस। इफ देयर इज एनी क्वेरी टिल दिस पॉइंट, काइंडली लेट मी नो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ द रिटायरमेंट, and those will be the complete question with the revaluation, with all the adjustment of capital account and preparing the balance sheet after the retirement of a partner, right bachcha? Okay, if there is any query let me know. Thank you beta. Note down.